नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल के विधानसभा चुनावों के रिज़ल्ट्स की। इसके अंतिम रुझान प्राप्त हो चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस वहां पर थंपिंग मेजॉरिटी यानी प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है। और लेकिन इसका एक राजनीतिक विश्लेषण जो मैं करना चाहता हूं, उसके हिसाब से ये एक तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि वहाँ पर भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा खासा स्थान बना लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुँच चुकी है और तृणमूल कांग्रेस लगभग 213 या 214 सीटों पर आगे है। एक सूचना ये भी है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार चुकी हैं। वहाँ भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने लगभग 1800 वोटों से जीत हासिल की है। और जो ये स्थिति है, यहाँ बताना मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे जो लेफ़्ट था, लेफ़्ट बिल्कुल गर्त में पहुँच चुका है और शून्य में पहुँच गया है। उसकी सारी सीटें, जिसमें मैक्सिमम सीटें भाजपा ने और जो 2-3 सीटें थी वो तृणमूल कांग्रेस ने हासिल कर ली हैं। खतरे की घंटी मैंने क्यों कहा? खतरे की घंटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये वही भाजपा है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से लेकर 303 सीटों तक का सफ़र तय किया। 2 सीटों से 303 सीटें, और यदि पूरी एनडीए की सीटें गिनी जाए तो 353 सीटें। इतनी बड़ी मेजॉरिटी हासिल करके पूरे देश में सत्ता हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार केंद्र में 2 सीटों से 303 सीटों तक का सफ़र तय किया, और उसी प्रकार से बंगाल में, जहां उसके पास पिछले चुनाव में कुल 3 सीटें थे, आज वो 77 सीटों की ओर बढ़ चली है। तो ये निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी है और इस पर तृणमूल कांग्रेस को ध्यान देना होगा और आगे इसी के हिसाब से काम करना होगा। धन्यवाद।